हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदयानंद भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम इस वीडियो में अर्थिंग से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे, जो कि विभिन्न तरह के टेक्निकल एग्ज़ाम तथा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग क्या होती है? व्हाट इज़ ए अर्थिंग? इसको आपको ऐसे जवाब देना है, अर्थिंग वह साधन है जब किसी मशीन या सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होती है तो अर्थिंग की मदद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़मीन के अंदर भेजने का कार्य करती है। इसलिए अर्थिंग इलेक्ट्रिकल मशीन तथा ह्यूमन प्रोटेक्शन दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग कैसे काम करती है? हाउ डज अर्थिंग वर्क? तो इसका राइट आंसर होगा, आइए इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक मोटर है जिसमें हमने अर्थिंग नहीं किया है। यदि मोटर में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होती है तो वाइंडिंग जल जाएगी या फिर मोटर की सप्लाई केबल कट करके मोटर के बॉडी को स्पर्श करने लगेगी, जिससे करंट मोटर के बॉडी पर बहने लगेगी। अगर किसी ने मोटर को गलती से छू लिया तो उसे काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिकल शॉर्ट लग सकता है। तो उसका जो मोटर है उसके बॉडी पर जब करंट घूमने लगेगा तो अगर गलती से उसे कोई बॉडी को छूता है, उसके धात्विक बॉडी को, तो उसे विद्युत का झटका लग सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं? अर्थिंग मुख्यतः 5 प्रकार से होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित अर्थिंग है यह मुख्यतः 3 प्रकार से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और रॉड अर्थिंग। ये सबसे ज़्यादा प्रचलित अर्थिंग है। इसके अलावा 2 और अर्थिंग होती है, कॉइल अर्थिंग और स्ट्रिप वायर अर्थिंग। तो आइए एक एक करके ये सभी अर्थिंग के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली अर्थिंग होती है। पाइप अर्थिंग विधि में 19.5 mm से 95 mm तक के GI पाइप का उपयोग किया जाता है। जब इस अर्थिंग को करने लगते हैं तो इतना mm का GI पाइप का उपयोग करते हैं। इसके अलावा इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि पाइप अर्थिंग विधि में 30 बाई 30 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा तथा भूतल से 2.5 मीटर से 4 मीटर तक की गहराई खोदी जाती है। इस अर्थिंग में पाइप का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे पाइप अर्थिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग सबसे अच्छी अर्थिंग होती है। इस अर्थिंग का उपयोग सब स्टेशन और पावर सब स्टेशन आदि में किया जाता है। यह अर्थिंग उस जगह के लिए उपयोगी होती है जहां काफ़ी मात्रा में करंट का उपयोग किया जाता है, अर्थात जहां लोड बहुत अधिक होती है वहां पर प्लेट अर्थिंग की जाती है। यानी इसका ध्यान रखना है कि प्लेट अर्थिंग का उपयोग सब स्टेशन तथा पावर सब स्टेशन में किया जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब आइए नेक्स्ट यानी कि रॉड अर्थिंग के बारे में जानते हैं। रॉड अर्थिंग, इस अर्थिंग का उपयोग हम उस जगह करते हैं जहां काफ़ी मात्रा में बालू रेत होती है, क्योंकि इस ज़मीन के अंदर नमी काफ़ी ज़्यादा होती है। इस अर्थिंग को काफ़ी गहराई तक करनी पड़ती है। इस अर्थिंग में रॉड का उपयोग किया जाता है। इन्हीं कारणों से इसे रॉड अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। तो रॉड जो अर्थिंग होती है उसमें रॉड का प्रयोग किया जाता है और इस अर्थिंग को काफ़ी गहराई तक करनी पड़ती है। और यह जो अर्थिंग होती है, बालू जहाँ ज़्यादा होती है रेत की मात्रा, वहाँ पर यह अर्थिंग सबसे उपयुक्त होती है। अब आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानते हैं। रॉड अर्थिंग में प्रयुक्त रॉड का व्यास 12 mm से 20 mm होनी चाहिए तथा इसकी लंबाई 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होनी चाहिए। तो इसे अपनी नोट्स कॉपी में इसे लिख सकते हैं। ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो ये हम लोग रॉड अर्थिंग के बारे में जाने। अब आइए जानते हैं अर्थिंग चौथा जो कॉइल अर्थिंग होती है। कॉइल अर्थिंग, यह अर्थिंग बहुत कम देखने को मिलती है। इस अर्थिंग में GI वायर से बनी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस अर्थिंग का उपयोग ज़्यादातर रेलवे के इलेक्ट्रिकल पोल में किया जाता है।
यह जो कॉइल अर्थिंग होती है बहुत कम उपयोग की जाती है। इस अर्थिंग में जीआई वायर से बनी कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है तथा इसका उपयोग रेलवे लाइन के इलेक्ट्रिकल पोल में किया जाता है। तो ये जो वायर होती है अर्थिंग की, यह रेलवे के इलेक्ट्रिकल पोल में किया जाता है। तो ये हम लोग अर्थिंग के चौथा प्रकार के बारे में जाने। अब आइए जानते हैं इसके 5वें प्रकार के बारे में, यानी कि स्ट्रिप वायर अर्थिंग। स्ट्रिप वायर अर्थिंग का उपयोग उस जगह हम करते हैं जहां पर पथरीली जगह होती है, अर्थात जो ज़मीन में ज़्यादा पत्थर होते हैं। यह अर्थिंग का उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा किया जाता है। स्ट्रिप वायर जो अर्थिंग होती है यह पथरीली जगह पर उपयुक्त होती है जहां पर जिस ज़मीन में ज़्यादातर पत्थर होते हैं। यह अर्थिंग जो होती है ट्रांसमिशन लाइन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाती है। तो अर्थिंग के 5वां प्रकार के बारे में जाने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5 प्रकार था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 जानते हैं। उपकरणों को अर्थिंग करना क्यों आवश्यक होता है या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर ऐसे बोल सकते हैं, उपकरणों का अर्थिंग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अर्थ वह साधन होती है जो किसी विद्युत चालित मशीन या उपकरण आदि में फेज तार उसके धात्विक आवरण को स्पर्श कर जाने की स्थिति में मनुष्य को झटका लगने से बचाता है। उपकरणों को अर्थिंग करने से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है। इसलिए अगर किसी कारणवश अगर किसी मशीन के धात्विक बॉडी को अगर फेज तार स्पर्श करने लगेगी तो इस स्थिति में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से हमें अर्थिंग मदद करती है, मशीन को भी बचाती है और ह्यूमन प्रोटेक्शन भी देती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अर्थिंग से रिलेटेड हैं। इस प्रकार के हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अर्थ के इलेक्ट्रोड से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थ के इलेक्ट्रोड से क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर होगा धातु का वह पाइप या अन्य चालक जो भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुरूप हो एवं जिसे पृथ्वी से दबा दिया जाता है या पृथ्वी में दबा दिया जाता है, उसे हम अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु का पाइप या किसी चालक पदार्थ जो भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुरूप पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है या दबा दिया जाता है, उसे अर्थ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह तार जिसके द्वारा किसी मशीन आदि को अर्थ से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? वह तार जिसके द्वारा किसी मशीन आदि को अर्थ से जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, वह तार जिसके द्वारा किसी मशीन आदि को जोड़ा जाता है उसे हम अर्थिंग लीड के नाम से जानते हैं या अर्थिंग लीड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो किसी अगर हम उपकरण को या मशीन को अर्थ से जोड़ते हैं तो उसे हम अर्थिंग लीड कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अर्थिंग बनाने की विधि लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इसके लिए हम 2.5 मीटर गहराई अथवा नमी प्राप्त होने तक लोहे का प्लेट को गाड़ दिया जाता है और तांबे अथवा जीआई के तार को जोड़ करके अर्थिंग पॉइंट तैयार किया जाता है। जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये अर्थिंग में प्रयुक्त होने वाले सामग्री का पिक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो ये अर्थिंग बनाने की विधि में प्रयोग की जाने वाली सभी मटेरियल्स हैं। तो ये अर्थिंग बनाने की विधि हुई। अब आइए 8वां क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पाइप अर्थिंग में कितने स्विंग का अर्थिंग तार प्रयुक्त होता है? पाइप अर्थिंग में कितने स्विंग का तार प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, पाइप अर्थिंग में 8 स्विंग तार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर SWG का क्या फुल फॉर्म होती है आप लोग जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा यदि क्वेश्चन सही होगा तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अर्थिंग विधि का चट्टान वाली जगह में प्रयोग नहीं किया जाता है?
यानी किस अर्थिंग विधि का चट्टान वाली जगह में हम प्रयोग नहीं करते हैं उसके बारे में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा रड अर्थिंग विधि को चट्टान वाली जगह में हम प्रयोग नहीं करते हैं। रड अर्थिंग जो विधि होती है वो रेत या बालू वाली ज़मीनों में प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 9 था और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, अर्थिंग में नमक, कोयला, जल आदि क्यों डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अर्थिंग प्लेट के आसपास नमी को बनाए रखने के लिए कोयला, नमक, जल आदि का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन अर्थिंग से 10 मोस्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व किए। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।